जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे लोग ठीक होंगे। वीडियो को पूरा देखा करें और उसके बाद आप जो है इससे पिछले लेक्चर जो हैं उनको सुने ताकि आपको सारे जो कंसेप्ट हैं ग्रुप के वो क्लियर हो जाएं। हम बीएससी का मैथमेटिकल मेथड SM यूसुफ साहब की बुक को पढ़ रहे हैं। तो आज हम बड़ा ही इसका एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करेंगे आप। लेकिन उससे पहले चंद एक बातें जो हम यहाँ पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो क्या चीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास G इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये एक ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। अब इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 3। तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 इसका ऑर्डर हो गया। यानी किसी भी ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स की तादाद होती है वो उसका ऑर्डर होता है। अगर ग्रुप फिनाइट है तो उसका ऑर्डर भी फिनाइट होता है। अगर ग्रुप इनफिनाइट है तो उसका ऑर्डर भी जो होता है वो इनफिनाइट होता है। जैसे ये फिनाइट ग्रुप है यानी लिमिटेड अगर आपके पास एलिमेंट हो फिनाइट होता है, तो इसके 3 एलिमेंट्स हैं, लिहाजा इस ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि रियल नंबर का जो ग्रुप है उसका ऑर्डर बताएं, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा, क्योंकि आपको रियल नंबर पूरे आ जाएंगे सारे, उसमें आपको नहीं पता, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर अगर मैं कहता हूँ उसका ऑर्डर बताएं, तो उसका ऑर्डर भी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? आपके पास इनफिनाइट हो जाएगा। तो इस तरह हम ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करते हैं। अब किसी भी ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स का ऑर्डर जो होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे देखें ये ग्रुप है, इसका पहला एलिमेंट है 1। अब मैं 1 के ऊपर 1 लूंगा, पावर इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया? 1। यानी हर एलिमेंट की आप पावर 1 से स्टार्ट करेंगे और तब तक पावर आप उसकी लेते जाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाता, आइडेंटिटी नहीं आ जाती। आप देखें इसका आ जाएगा आपके पास ओमेगा, इसकी पावर मैं ले लेता हूं 2, तो क्या आ जाता है? ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। अब ओमेगा की पावर में 3 ले लेता हूं, तो ओमेगा 3 इज इक्वल टू किसके होता है? 1 हो जाता है जी। अब तीसरा एलिमेंट है इसका ओमेगा स्क्वायर। आप देखें ओमेगा स्क्वायर पावर 1 लेता हूं, ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा स्क्वायर पावर 2 लेता हूं, ओमेगा 4 हो गया, जो किसके इक्वल आ जाएगा? आपके पास ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 ले लेता हूं, जो इक्वल किसके आ जाएगा? ओमेगा 6 हो जाएगा, जो इक्वल ओमेगा 3 डॉट ओमेगा 3 विच इज इक्वल टू 1 हो गया। यानी आप किसी भी ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स की पावर स्टार्ट करनी है आपने 1 से। 1 2 3 सो ऑन लेते जाएंगे। उस वक्त आपने लेते जाना है जब तक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ जाता। जैसे 1 एलिमेंट था, ओमेगा था, ओमेगा की पावर 2 ली, देखें 1 नहीं आया, ओमेगा की पावर 3 ली, 1 आ गया। तीसरा एलिमेंट क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर तो एलिमेंट है ना, ऊपर आपने पावर लेनी है। जब मैंने ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 ली, उस वक्त मेरे पास क्या आ गया? 6 आ गया, जो 1 के इक्वल आ गया। अब अगर कोई भी ग्रुप हो, उस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होता है उसकी पावर लेते जाए, वो अगर इक्वल आइडेंटिटी आ जाए वो उस एलिमेंट का ऑर्डर होता है। जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट है 1, इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1। एलिमेंट है ओमेगा, इस ओमेगा, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3, क्योंकि 3 पे 1 आया है। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर है, कहां पे 1 आया है? ओमेगा स्क्वायर पावर 3, तो ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसको हम फिर इन जनरल क्या लिखते हैं? किसी भी ग्रुप का जो एलिमेंट का ऑर्डर हो, a की पावर n इज इक्वल टू 1 जब आ जाता है तो n जो होता है वो उस एलिमेंट का जो होता है वो ऑर्डर होता है। अब आपके पास जो ऑर्डर होता है उसको आप ऑर्डर ऑफ a लिख सकते हैं हम। अब इसका n ऑर्डर है तो ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n हो जाएगा। अब मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहता हूँ ओमेगा स्क्वायर का, तो मैं क्या लिखूंगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो गया। इस तरह आप क्या करेंगे? a की पावर n इज इक्वल टू 1, और n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर से मराद क्या होगी यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे मैंने ओमेगा 3 लिया, ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 आ गया, लेकिन मैं ओमेगा की पावर 4 लेता हूँ, ओमेगा 3 डॉट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा की पावर में ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ, ओमेगा की पावर 5 ले लेते हैं, ओमेगा 3 डॉट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा 6 में ले लेता हूँ, आ जाएगा ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1। देखें ओमेगा का जो ऑर्डर था वो था 3,
लेकिन जब मैंने ओमेगा की पावर आगे मैं लेता गया 6 पे, फिर ये 1 आ गया। अब इसका मतलब हमने ये पढ़ा है कि किसी एलिमेंट की पावर लेते जाएं और पावर जब 1 बना दे वो क्या हो जाता है, उसका ऑर्डर हो जाता है। अब ओमेगा 3 पे 1 आ गया, इसका 3 क्या हो गया, ऑर्डर हो गया इस एलिमेंट का। लेकिन मैंने ओमेगा की पावर आगे मजीद बढ़ाई, ओमेगा 6 पे फिर 1 हो गया। इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये ओमेगा का ऑर्डर हो गया, बल्कि ओमेगा का ऑर्डर 3 लीस्ट पॉजिटिव ये है, छोटा लीस्ट पॉजिटिव जो नंबर होता है वो ऑर्डर होता है। तो 3 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर होगा। 6 इसका ऑर्डर नहीं होगा, लीस्ट पॉजिटिव नंबर लेना है। इसलिए डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा a की पावर n इज इक्वल टू e वेयर n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। आपके पास जो छोटा नंबर होता है वो वाला उसके ऑर्डर, जब बड़ी पावर के ऊपर दोबारा वो आइडेंटिटी दे दे वो ऑर्डर में नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक बड़ी मजे की चीज आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे देखें ओमेगा 3 जो आ गया, यहाँ पे ओमेगा 3 इज इक्वल टू ये हो गया। मैं फॉर एग्जांपल ये कर लेता हूं, देखें मैं आपके पास इस तरह लिखता हूं कि आपके पास जो ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 है, ये इसको मैं ले लेता हूं n इज इक्वल टू 3, यानी ओमेगा का ऑर्डर 3 है, मैं n ले लिया। अब जिस पे दोबारा ये आया ना आपके पास 1, वो उसको मैं ले लेता हूं कि k इज इक्वल टू 6, ये देखें k इज इक्वल टू 6 हो गया। अब ये जो आपके पास दोबारा जब ये आइडेंटिटी बनाएगा, ऑर्डर को रिपीट करेगा, मतलब ऑर्डर तो नहीं होता वो, जब ये आइडेंटिटी रिपीट करेगा तो ये जो k होता है ये आपके पास ये दोनों हमेशा नंबर जो होंगे ये आपको डिवाइड करेगा हमेशा, 3 2 6, तब k इज इक्वल टू, तब ये वाला नंबर 1 के इक्वल आएगा। जब यानी आपने पहले जो ऑर्डर दिया हुआ है वो वाला जो ऑर्डर क्या है, जैसे 3 हो गया, दोबारा जब आपने इसको सॉल्व किया आइडेंटिटी बनाया 6 हो गया, तो ये दोबारा a की पावर जो होगी यानी इस नंबर की पावर जो होगी दोबारा आइडेंटिटी रिपीट तब करेगी जब आपके पास जो आपके पास ये पावर होगी इसको अंदर रखेंगे और वो जो छोटी लीस्ट पावर होगी उसको बाहर रखेंगे आप, तो वो क्या करेगा, आपको उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें एक बड़ी जबरदस्त बात मिली जो हम थ्योरम में इसको यूज करेंगे। तो आए हम थ्योरम की तरफ आते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे मैंने बताया इसको हम थ्योरम के ऊपर अप्लाई करेंगे, इसलिए आपको मैंने यहाँ पे इसकी एग्जांपल में बात बताई है। ये थ्योरम क्या है आपका, थ्योरम है लेट G बी अ ग्रुप, G कोई ग्रुप है, G हैव ऑर्डर n, G एक ग्रुप है उसका ऑर्डर n है, यानी आपके पास कोई भी ग्रुप G है उसका 3 4 5 ऑर्डर नहीं n ऑर्डर है। आप देखें जब n ऑर्डर है तो आप क्या लिखेंगे, आपके पास अगर a एलिमेंट ले लिया तो ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n आएगा, या आप क्या लिखेंगे a की पावर n इज इक्वल टू e, या ऑर्डर a इज ऑर्डर को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। G be a group, let G have order n, then for any integer k a की पावर k is equal to e if and only if k is equal to nq where q is an integer। अब देखें थ्योरम दिया क्या हुआ है, G आपके पास ग्रुप है, उस G का जो ऑर्डर है वो n, G का जो ऑर्डर है वो है n for any integers k। अब आपके पास कोई इंटीजर k है तो a की पावर k इज इक्वल टू e होगा, किस वक्त, जब आपके पास k जो होगा ये इज इक्वल टू n क्यू हो जाएगा। देखें आपके पास है एक नंबर 7 है, जी आपके पास एक नंबर है 5, आप 5 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना, यहाँ पे डिवाइडर कितना बचता है, 0 बच जाता है। तो ये जब आप इसको लिखते हैं, अगर मैं इसको लिख लेता हूँ k लिख लेता हूँ तो k इज इक्वल टू n क्यू, तो k ये क्या हो गया, ये n हो गया, ये q क्वेश्चन हो गया, तो 5 इज इक्वल टू 1.5, तो 5 इज इक्वल टू 5 होता है, तब ये पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। जब थ्योरम के अंदर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आती है उस वक्त आपने कन्वर्सली प्रूव करना होता है। कन्वर्सली प्रूव का मतलब होता है कि एक बार आप ये लेट करेंगे a की पावर k इज इक्वल टू e टू प्रूव क्या करेंगे, k इज इक्वल टू n क्यू। अब देखें आते हमें ये क्लियर हो गया, G ग्रुप है a बिलोंग G, एक अब G देखें ग्रुप है a बिलोंग G, अब आपके पास a बिलोंग G है तो आपके पास एक ऑर्डर में क्या लेता हूँ, a की पावर n इज इक्वल टू e, इसका ऑर्डर हो गया, a की पावर n इज इक्वल टू e, ऑर्डर ऑफ a इज n, यानी a इसका एलिमेंट है, G एक ग्रुप है और उसका एक एलिमेंट मैंने लिया a, उस एक एलिमेंट क्या ले लिया मैंने, n ले लिया, तो जब n ऑर्डर है इसका तो क्या आएगा, a की पावर n इज इक्वल टू e आ जाएगा। अब हमने देखें ये हमने ले लिया a की पावर n,
अब मैं सपोज करूंगा, लेट करूंगा a की पावर k इज इक्वल टू e, सपोज कर लिया, प्रूव क्या करूंगा, k इज इक्वल टू n क्यू। यानी एक बार आप इसको आप ये क्या लेंगे, ये एग्जैक्ट है, a की पावर k इक्वल e होता है, तो प्रूव क्या करेंगे, k इज इक्वल टू n क्यू, प्रूव करेंगे k इज इक्वल टू, देखें लेट सपोज प्रूव n इज इक्वल टू k क्यू, वेयर आपके पास q क्या है, कोई भी आपके पास इंटीजर हो जाएगा। अब ये तो कंडीशन दी है, सिंस a बिलोंग g, a हैज ऑर्डर n विच इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर a का ऑर्डर n है ना, a की पावर n इक्वल ही, तो अभी मैंने बताया ऑर्डर जो होता है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है, तो n स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा। अब जब आपके पास n स्मॉलेस्ट इंटीजर है तो हमने यहाँ पे लिया हुआ a की पावर k, तो k फिर बड़ा नंबर होगा। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1, ओमेगा 6 इज इक्वल टू 1, ये आपके पास आ गया n, ये आपके पास क्या हो गया, k हो गया। यानी आपके पास a की पावर n इज इक्वल टू 1 है, a की पावर k इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ ये k जो होगा ये ग्रेटर होगा n से। इसका मतलब k क्या होगा, ग्रेटर होगा n से। जब k ग्रेटर है n से, मैं कहता हूं k ग्रेटर n, मैं कोई और नंबर ले लेता हूं, मैं 7 को डिवाइड करता हूं 5 के ऊपर, तो 5 1 5, बाकी बचा 2, ये नंबर हो गया k, ये नंबर हो गया n, और ये नंबर हो गया q आपके पास। तो क्या लिखते होते हैं, k इज इक्वल टू n क्यू प्लस r, k की वैल्यू आ गई 7, n की वैल्यू आ गई 5, और q क्या आ गया 1, और r रिमाइंडर कितना आ गया 2, 7 इज इक्वल टू 7 तब होता है। तो जब आपके पास कोई नंबर k जो हो वो ग्रेटर आ जाए, एक नंबर दूसरे से ग्रेटर हो, अगर k ग्रेटर n है तो फिर k जो होगा किसके इक्वल आ जाएगा, n क्यू प्लस r क्या होता है, रिमाइंडर जो होता है, और रिमाइंडर या तो यहाँ पे 0 होता है या 0 से बड़ा होता है हमेशा। तो क्या r ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस n आ जाएगा। अब ये जब आपने इससे ले लिया तो a दोनों साइडों पे आप a ले लेंगे, a की पावर k, a की पावर n के n क्यू प्लस r। अब इसको आप लिख सकते हैं n क्यू जी, a की पावर n किसके इक्वल है, a की पावर n इज इक्वल टू e, हम पहले ले चुके, तो इसकी जगह e आ गया, e q हो जाएगा। तो आइडेंटिटी की पावर जो होती है वो आइडेंटिटी यानी 1 है, 1 की पावर लेंगे आंसर 1 ही आएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या आ गया, a की पावर r इज इक्वल टू e, ये तो गलत हो गया। देखिए a की पावर r इज इक्वल टू e, r क्या है, ग्रेटर इक्वल 0 लेस n है। हमारे पास हमने जो रखा था वो a की पावर k इज इक्वल टू e रखा था, हमने ये सपोज किया था कि a की पावर k इज इक्वल टू e, यहाँ पे आ गया a की पावर r इज इक्वल टू e, तो ये कंट्राडिक्शन होगी, गलत आ गया हमारा, तो विच इज कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल तभी होगा जब r खत्म होगा, यहाँ से r की वैल्यू को खत्म करेंगे, r 0 होगा तो k इज इक्वल टू n क्यू प्लस r 0 पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू n क्यू, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। अब देखें मैंने अभी बताया था कि जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो तभी एग्जैक्ट पूरा डिवाइड होगा जब आपके पास यहाँ पे r नहीं होगा। अगर रिमाइंडर होगा तो ये पूरा तो डिवाइड नहीं होगा। तो a की पावर n इज इक्वल टू e होगा, और a की पावर k इक्वल e तब होगा जब n और k आपस में दोनों पूरे डिवाइड हो जाएंगे, रिमाइंडर खत्म होगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, रिमाइंडर 0 करेंगे तो k इज इक्वल टू n क्यू हो जाएगा आपका। ये आपने हैंस प्रूव, इतना प्रूव हो गया। अब हम कन्वर्सली लेंगे इसको। अब आपने कन्वर्सली कैसे लेना है, कन्वर्सली लेना है आपने लेट k इज इक्वल टू n क्यू प्लस r टू प्रूव जी। कन्वर्सली जब आप इसको लेंगे आपके पास आ जाएगा, कन्वर्सली लेना है, लेट सपोज k इज इक्वल टू n क्यू, सॉरी क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू n क्यू टू प्रूव जी। प्रूव किसको करना है, हमने प्रूव करना है, हमने टू प्रूव आपके पास a की पावर k इज इक्वल टू e। देखे ना, हमने प्रूव क्या करना है, हमने लेट कर लिया यहाँ पे k इज इक्वल टू n क्यू टू प्रूव a की पावर k। यहाँ पे हमने लिया था, सपोज किया था a की पावर k इक्वल e के है, प्रूव किसको किया था n क्यू। अब हम ये कहते हैं ये एग्जैक्ट है, इसको प्रूव करना है। जब आपने इसको प्रूव करना है तो आपके पास यहाँ पे देखें क्या बन जाएगा, आपके पास गिवन क्या है, k इज इक्वल टू n क्यू है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a की पावर k, a की पावर n क्यू, a की पावर k इज इक्वल टू a की पावर n बाई q हो जाएगा। लेकिन उसने क्लियर बताया हुआ है कि a की पावर n e q हो जाएगा, तो a की पावर k इज इक्वल टू e आ जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा जी। इस तरह हमने क्या करना है, इसको हमने प्रूव करना था। मुझे उम्मीद है आप एक दो बार इसको वीडियो को गौर से पूरा सुने, आपको ये क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने ख्याल रखिएगा।